हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एमए फाइनल ईयर सेमेस्टर थर्ड इंग्लिश लिटरेचर के पेपर फर्स्ट 20th सेंचुरी ब्रिटिश लिटरेचर से एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन को। तो दोस्तों, इस क्रिटिकल एप्रिसिएशन को लाइन बाई लाइन समझते हैं और आपका जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है वो है गिव अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम। यानी ये जो पोएम है सेलिंग टू बाइजेंटियम, इस पोएम को W.V. ईट्स ने लिखा हुआ था। इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखिए। दोस्तों, इस क्रिटिकल एप्रिसिएशन को हम लोग हेडिंग वाइज समझेंगे और जो आपकी पहली हेडिंग है वो है इंट्रोडक्शन। सेलिंग टू बाइजेंटियम इज वन ऑफ द फेमस पोएम्स कंपोज्ड बाय W.V. ईट्स। सेलिंग टू बाइजेंटियम W.V. ईट्स के द्वारा रचित कई फेमस पोएम्स में से एक पोएम है। इट इज हिज फर्स्ट पोएम ऑफ हिज पोएटिक वॉल्यूम। ये W.V. ईट्स के पोएटिक वॉल्यूम की पहली पोएम है और पोएटिक वॉल्यूम का नाम था द टावर। पब्लिश्ड इन 1928। ये जो पोएटिक वॉल्यूम है वो 1928 को पब्लिश्ड हुआ था। वन क्रिटिक रिमार्क्स, एक क्रिटिक रिमार्क्स देते हैं यानी टिप्पणी देते हैं और कहते हैं इट वॉज कंपोज्ड ऑन September 20, 1927 कि ये जो पोएम है सेलिंग टू बाइजेंटियम ये 20 सितंबर 1927 को कंपोज्ड की गई। आफ्टर द पोएट हैड सफ़र्ड फ्रॉम ग्रेट फीवर, यानी जो कवि थे वो एक ग्रेट फीवर से सफ़र्ड, परेशान थे। एट द टाइम ही वॉज 62 ईयर्स ओल्ड, और उस समय पोइट की जो उम्र थी वो 62 साल की थी। ही वॉज डिटैचिंग। दोस्तों, इस डिटैचिंग का मतलब होता है अलग करना। ही वॉज डिटैचिंग हिमसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड, और कवि ने अपने आप को इस संसार से डिटैच कर लिया था, अलग कर लिया था। एंड ऑफन स्टडीड द उपनिषद्स एंड पतंजलिज योग सूत्र, और जो कवि थे उन्होंने स्टडीड अध्ययन किया उपनिषद और पतंजलि योग सूत्र का इन्होंने अध्ययन किया था। हेडिंग नंबर नेक्स्ट देखते हैं, और अगली जो हेडिंग है आपकी बाइजेंटियम। बाइजेंटियम वॉज एन एंशियंट सिटी। जो बाइजेंटियम है एक एंशियंट सिटी है, प्राचीन शहर था। एंड कैपिटल ऑफ ईस्टर एम्पायर, और ईस्टर साम्राज्य की ये कैपिटल थी, राजधानी थी। इट वॉज फेमस फॉर आर्किटेक्चर, गोल्ड एनेमलिंग, गोल्ड मोज़ाइक, गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड गोल्डन बिल्डिंग्स। यह आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला, गोल्ड एनेमलिंग सोने की मीनाकारी, गोल्ड मोज़ाइक सोने की पच्चीकारी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स सोने के आभूषणों एंड गोल्डन बिल्डिंग और सुनहरी इमारतों के लिए प्रसिद्ध था, फेमस था। बट W.V. ईट्स एम्प्लॉयज बाइजेंटियम एज अ सिंबल फॉर द सिटी ऑफ सोल इन हिज लिविंग ह्यूमन फॉर्म। लेकिन W.V. ईट्स अपने जीवित मानव रूप में यानी ह्यूमन फॉर्म में आत्मा के शहर के प्रतीक के रूप में बाइजेंटियम का उपयोग करते हैं। ही हैज गिवन द पोएम द टाइटल सेलिंग टू बाइजेंटियम। इस प्रकार W.V. ईट्स ने इस पोएम को सेलिंग टू बाइजेंटियम टाइटल दिया, शीर्षक दिया था। He implies that he has been sailing across the seas of worldly thoughts, desires, fears and expectations
etc. with a view to arriving at the city of Byzantium. He implies that उसका तात्पर्य है कि वह वाइजेंटियम शहर में पहुंचने के उद्देश्य से सांसारिक विचारों यानी वर्ल्डली थॉट्स, डिजायर्स, इच्छाओं, फियर्स, भय और एक्सपेक्टेशंस यानी अपेक्षाएं आदि के समुद्र को पार कर रहा है। हेडिंग नंबर नेक्स्ट है द कंटेंट्स ऑफ द पोयम यानी कविता की विषय वस्तु। तो आइए कविता की विषय वस्तु को समझते हैं। द पोएट टर्न्स हिज बैक अपॉन द कंट्री ऑफ यूथ। जो कवि हैं यानी कवि ने युवाओं के देश से टर्न का मतलब मुंह मोड़ लिया है। बिकॉज क्योंकि इट इज़ नॉट फिट फॉर लाइफ ऑफ ओल्ड मैन, क्योंकि ये जो शहर है वो ओल्ड मैन के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है। हु हैव बिकम फिजिकली एंड सेंसुअली वीक, क्योंकि ये लोग फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से और सेंसुअली का मतलब होता है कामुक रूप से वीक हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं। नॉट एबल टू एंजॉय सेंसुअल प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के कामुक सुखों का आनंद लेने में ये लोग समर्थ नहीं हैं। यंग मैन एंड वोमेन एम्ब्रेस वन एनदर, फिश स्वार्म इन द वाटर, वर्ड्स सिंग इन द ट्रीज आउट ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ मैटिंग सीजन। दोस्तों ये मैटिंग सीजन होता है इसका मतलब होता है संभोग का मौसम। तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि युवा पुरुष और महिलाएं आपस में एम्ब्रेस यानी गले मिलते हैं, और जो फिश स्वार्म इन वाटर पानी में मछलियों का झुंड जो होता है, इन द वाटर, वर्ड्स इन द सिंग इन द ट्रीज आउट ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ मैटिंग सीजन, यानी जो युवा पुरुष हैं और जो महिलाएं हैं आपस में गले मिलते हैं, पानी में मछलियों का झुंड संभोग के मौसम के कारण पेड़ों पर पक्षी गाते हैं। ऑल आर बिजी इन द सेंसुअल अर्ज ऑफ प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन का मतलब होता है संतान की चाहत या प्रसव। तो सभी संतान प्राप्ति की चाहत में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। इन द सेकेंड स्टेंजा, दूसरे स्टेंजा में द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं एन ओल्ड मैन इज वर्थलेस। जो ओल्ड मैन हैं वो वर्थलेस हैं, अयोग्य हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं फॉर सेंसुअल लाइफ, कामुक जीवन में। ही इज़ लाइक अ स्कार क्रो। स्कार क्रो का मतलब बिजूका होता है। इफ़ हिज सोल डस नॉट सिंग इन प्रेज ऑफ गॉड्स ग्लोरी, यदि उसकी आत्मा ईश्वर की महिमा का गुणगान नहीं करती है तो वह एक बिजूका के समान है। इट मस्ट सिंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ गॉड टू एक्सपिएट फॉर इट्स सिंस कमिटेड बाई मीन्स ऑफ इट्स ग्रॉस बॉडी। इसे अपने स्थूल शरीर के माध्यम से किए गए पापों का एक्सपिएट यानी प्रायश्चित करने के लिए ईश्वर की स्तुति में गीतों पर हस्ताक्षर करने चाहिए। द फैक्ट इज दैट, सच्चाई यह है कि द सोल कैन नॉट सिंग सॉन्ग, जो आत्मा होती है वो गाने नहीं गा सकती है। द पोएट हैज़ गिवन अप द वर्ल्ड। गिवन अप का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना। जो कवि है संसार को छोड़ना चाहता है, त्यागना चाहता है, एंड कम टू द होली सिटी ऑफ वाइजेंटियम, और इस पवित्र शहर वाइजेंटियम में आना चाहता है, और टू स्टेज द अटेनिंग ऑफ योगिक समाधि, या योग समाधि प्राप्त करने के स्टेज में कवि आ चुका है। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, सिंबोलिज्म यानी प्रतीकवाद। देयर आर उपनिषदिक सिंबल्स इन द पोयम, यानी पोयम में उपनिषदीय
प्रतीक हैं। सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। बाइजेंटियम इज द सिंबल ऑफ द सिटी ऑफ द सोल। जो बाइजेंटियम है वह सिटी ऑफ सोल का एक सिंबल है, प्रतीक है। द सटल बॉडी, मानस एंड बुद्धि हैव बीन रिप्रेजेंटेड एज मॉन्यूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट। सूक्ष्म शरीर, मानस और बुद्धि को अमर बुद्धि के स्मारक के रूप में दर्शाया गया है। द सी इज सिंबल ऑफ काउंटलेस डिजायर। जो समुद्र होता है वो सिंबल, प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? काउंटलेस डिजायर का, यानी अनगिनत इच्छाओं का प्रतीक होता है। एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाओं का प्रतीक होता है। फियर्स, भयों का प्रतीक होता है। होप्स ईटीसी, और आशाओं आदि का प्रतीक होता है। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, द पोएटिक डिक्शन, यानी काव्यात्मक शैली। द पोएम हैज 32 लाइन्स। इस पोएम में 32 लाइन्स हैं। दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेंजाज, और इन 32 लाइन्स को 4 स्टेंजा में डिवाइड किया गया है ऑफ 8 लाइन्स ईच, और प्रत्येक स्टेंजा में 8 लाइन्स हैं। द मीटर यूज्ड इज इयम्बिक पेंटामीटर। यहाँ पर जो मीटर का यूज किया गया है वो इयम्बिक पेंटामीटर को यूज किया गया है। ईच लाइन कंसिस्ट ऑफ 5 इयम्बिक फीट। प्रत्येक लाइन में 5 इयम्बिक फीट होते हैं। 10 सिलेबल्स, यानी 10 अक्षर होते हैं। ईच स्टेंजा हैज अ राइम्ड कपलेट, और प्रत्येक स्टेंजा में राइम्ड कपलेट होता है, यानी छंदबद्ध दोहा पाया जाता है। द लाइन्स आर रिदमिकल एंड लिरिकल। यहाँ पर इस पोएम में जो लाइन्स हैं वो रिदमिकल हैं, यानी लयात्मक हैं, एंड लिरिकल यानी गीतात्मक हैं। द डिक्शन इज सिंपल। डिक्शन का मतलब होता है शब्द रचना। इस पोएम की जो शब्द रचना है वो सिंपल, साधारण है। डिग्निफाइड, गर्मामयी है। लिटरेरी, साहित्यिक हैं। एंड सिंबॉलिक, और प्रतीकात्मक है। द स्टाइल ऑफ द पोएम, इस कविता की जो स्टाइल है, जो शैली है, वो रोमांटिक है। द पोएम इज अ परफेक्ट पीस ऑफ आर्ट, और जो कविता है कला का एक आदर्श नमूना है। हेडिंग नंबर लास्ट, कंक्लूजन यानी निष्कर्ष। सेलिंग टू बाइजेंटियम हैज अ गुड इफेक्ट ऑन अ नंबर ऑफ रीडर्स। जो सेलिंग टू बाइजेंटियम है वो नंबर ऑफ रीडर्स यानी कई पाठकों के मस्तिष्क पर गुड इफेक्ट डालते हैं, अच्छा प्रभाव डालते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार भर में। इन्फ्लुएंसिंग देयर थिंकिंग एंड फीलिंग, उनकी थिंकिंग और फीलिंग्स यानी विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। द पोएम ड्रॉज आवर अटेंशन टू द रियल एम ऑफ लाइफ, यानी ये जो पोएम है रियल ऑफ एम लाइफ, यानी हमारा ध्यान जीवन के वास्तविक उद्देश्य, द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोल, या आत्मा के उत्थान की ओर आकर्षित करती है। इट इज वन ऑफ इट्स बेस्ट पोएम, यह पोएम इट्स की कई अच्छी कविताओं में से एक अच्छी कविता है। एंड एस्टाब्लिशेस हिज ग्रेटनेस एज अ पोएट, और एक कवि के रूप में उनकी महानता को स्थापित करती है। तो दोस्तों, ये थी पोएम सेलिंग टू बाइजेंटियम का क्रिटिकल एप्रिसिएशन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश बाय छवि सर चैनल।